सुप्रभात। ऑनलाइन क्लास में हम सभी कक्षा 8 की संस्कृत पढ़ेंगे। कक्षा 8 की संस्कृत का द्वितीय पाठ है अध्याय 2, जिसका नाम है गुरुभक्त आरुई। गुरुभक्त आरुई। इस अध्याय के अवतरण संख्या 3 और 4 का अध्ययन करेंगे। इसी के साथ यह अध्याय समाप्त हो जाएगा और इसी वीडियो में अभ्यास प्रश्न के भी उत्तर आपको बताए जाएंगे। पीडीएफ नहीं दिया जाएगा, इसलिए आप पूरी वीडियो को देखें और उनके अभ्यास प्रश्नों के उत्तर को लिख लें, कॉपी बना लें। पहले इसका वाचन करते हैं, इसके बाद अर्थ और शब्द बताएंगे, सभी ध्यान सुने। तत्पश्चात सर्वे क्षेत्रम गताः भो अरुणे क्वास वस यहाँ गच्छ गरुड़ाः उच्च स्वरोक्तम शब्दम श्रुत्वा आरुणिः केदारखंडात् उत्थाय गुराग्रेः उपस्थिता अभवत् औदच्च अयम् अस्मि भगवन् निस्सार्थो जलस्य निरोधाय केदारखंडे संस्थितम् आश्रम अज्ञापयत् किं करवाणि अधुना आरुणिनः एवं उक्त तस्य गुरुभक्त्याः विस्मितो अभवत् प्रीतो औदतवत् त्वं मम अभूतपूर्वः शिष्यः कल्याणं ते भवतु सर्वे वेदाः सर्वाणि शास्त्राणि च तव प्रतिभान् अयं हि मम आशीर्वादः। तथारुणि गुरोः प्रसादेन अल्पनेव कालेन सर्वाविद्यम् देखते हैं अर्थ। तत्पश्चात से तात्पर्य उसके बाद, जब गुरु ने कहा हम लोगों को वहाँ पर चलना चाहिए, अगली वीडियो में बताया था, शिष्यों से कहते हैं कि हम लोगों को भी वहाँ पर चलना चाहिए जहाँ पर आरुणि है। तो तत्पश्चात गुरु किस तरह के कहने के बाद या उसके तत्पश्चात मतलब उसके बाद सर्वे क्षेत्रम गताः, सर्व माने सभी, क्षेत्र माने खेत में, गता मीन्स गए, सभी खेत में गए। भो अरुणे ये अरो विस्मयादिबोधक शब्दों में भो अरुणे, अरुणे माने गुरु ने शिष्य को कहा है आरुणे, क्वास कहाँ हो, वस पुत्र यहाँ गच्छ यहाँ आओ। गुरु जी जब खेत में जाते हैं तो कहते हैं कि आरुणि तुम कहाँ हो बेटा, यहाँ आओ, यहाँ गच्छ, इधर आओ, यहाँ आओ। गुरुड़ा उच्च स्वरेण उत्तम शब्द श्रुत्वम आरुणि, गुरु के ऊंचे स्वर को सुन करके, गुरु की ऊंची आवाज को सुन करके, उनकी आवाज को शब्दम श्रुत्वा शब्द को सुन करके आरुणि केदारखंडा, आरुणि ने केदारखंड से, यानी खेत के टुकड़ा होता है केदारखंड वाले, तो केदारखंड से, केदारखंडात, केदारखंड से उत्थाय उठ करके गुरुआग्रे, गुरु के आगे उपस्थिता है, उपस्थित हुआ। जब अपने गुरु के द्वारा दिए गए आवाज को आरुणि ने सुना तो उस केदारखंड से उठ करके अपने गुरु के धौम्य गुरु के सामने उपस्थित हुआ। औदत चा और बोला, उपस्थित करके बोला, अयम अस्मि, मैं यहाँ हूँ भगवान। गुरु के लिए कहा कि मैं यहाँ हूँ। निस्सृतो जलस निरुधाय केदारखंड संस्था आश्रम, जल केदारखंड में जल के प्रवाह को रोकने के लिए
यह जल को रोकने के लिए मैं वहां पर अपने आप को बैठ गया, लेट गया। आज्ञाप्योत किम करवाणे अधुना, जैसा आपकी आज्ञा थी, आपकी आज्ञा के अनुसार मैंने कार्य किया। अब आप क्या आज्ञा करते हैं, क्या आदेश देते हैं गुरुजी? कौन कहा? आरुणि ने कहा, धौम्य गुरु से कहा, अपने गुरु से कहा कि कहिए आपका क्या और आदेश है, आपका और क्या आज्ञा है? आरुणिना एवं उत्तम ऋषि तस् गुरु भक्त्या विस्मितो अभवत्। विस्मितो अभवत् माने आश्चर्यचकित होते हुए, आश्चर्य में पड़ते हुए, अचरज में होते हुए, आरुणि के द्वारा गुरु भक्त आरुणि की इस प्रकार की बात को सुन करके गुरु जी यानी कि धौम्य ऋषि आश्चर्यचकित हो जाते हैं और आश्चर्यचकित होते हुए कहते हैं, प्रीतो अवदत्। आश्चर्यचकित होते हुए प्रीतो माने स्नेह पूर्वक, अवदत् बोले, स्नेह पूर्वक माने स्नेह से प्यार से बोलते हैं। वर्ष, वर्ष माने बेटा, विस्मय दो चिन्ह लगा हुआ देखते हैं। तुम मम अभूतपूर्व शिष्य है, बड़े ही प्रेम से बोले, तुम मेरे अभूतपूर्व शिष्य हो। अभूतपूर्व का अर्थ होता है जो ऐसा कभी न हुआ, जो पहले कभी न हुआ हो। ऐसा शिष्य हमारा कभी पहले कोई नहीं था। जैसा कार्य आपने किया, कल्याणं ते भवतु, कल्याणं ते भवतु, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण होवे। ऋषि धौम्य ने मैंने जो गुरु थे और उनको आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा कल्याण होवे। सर्वाणि शास्त्राणि च तत्प्रवृत्त, तुम सभी शास्त्रों की ज्ञाता हो, तुम्हें सभी शास्त्रों का ज्ञान हो, तुम्हें सभी शास्त्रों का नॉलेज हो। अयम ही मम आशीर्वादा है, यही मेरा आशीर्वाद है। अयम मम ही आशीर्वाद है, यही मेरा आशीर्वाद है। तथा प्रसादेन अल्पमेव कालेन सर्वः विद्यम अस्थितः। इस प्रकार आरुणि बहुत ही कम समय में सभी शास्त्रों को शिक्षा को ग्रहण कर लिया, शिक्षित हो गया। अशिक्षित हुआ, अशिक्षित आरुणि गुरु के आशीर्वाद से शिक्षित हो गया। सभी शास्त्रों का अध्ययन करने से तात्पर्य है कि वह अशिक्षित से शिक्षित हो गया, विद्वान हो गया। एकेन पदेन उत्तरत, रचनात्मक मूल्यांकन में अभ्यास कार्य में आप देखेंगे, एकेन पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर दीजिए। महर्षि नाम किम आसीत्, महर्षि का नाम क्या है? तो आप महर्षि का नाम बताएंगे, किम के स्थान पे हो जाएगा धौम्य है। महर्षि नाम धौम्य है आसीत्, महर्षि का नाम धौम्य था। दूसरा प्रश्न है ख, तत्शिष्य का आसीत्, उनका शिष्य कौन था? तत्शिष्य का आसीत्, उनका शिष्य कौन था? का माने कौन, तब लिखेंगे तत्शिष्य है। आरुणि आसीत्, उनका शिष्य आरुणि था। शिष्य बहुत से थे, लेकिन उस स्पेशल शिष्य कहते हैं जिसे, जिन्होंने कहा, स्वयं ही कहा था कि अभूतपूर्व शिष्य तुम मेरे हो, आरुणि को ही कहा। तब लिखेंगे तत्शिष्य आरुणि आसीत्। कुत्र जलस प्रवाह रुद्धो अभवत्, कहाँ जल का प्रवाह रोका? कुत्र माने कहाँ,
केदार खंडस्थ कर देंगे। अगर यहाँ का होता तो का के स्थान पे प्रश्न की गलत लग रहा है। अगर यहाँ होता कि कह जलस प्रवाह रुद्धो बहुत, किसने जल के प्रवाह को रोका, तब आरूढ़ी हो जाता। तो खेत में जल के प्रवाह को किसने रोका था? आरूढ़ी रोका था। तो यहाँ कुछ स्थान पर केदार खंडस्थ कर देंगे। केदार खंडम ऋषि सर्वे शिष्य स पुत्रागतम, ऋषि सर्वे शिष्य स माने साथ ऋषि सभी शिष्यों के साथ कहाँ गए? केदार खंड। कहाँ गए? केदार, यहाँ पर आरूढ़ी विराजमान था। एकदा महर्ष आरूढ़ किम आदिशत, एक बार महर्ष ने संस्कृत में उत्तर दीजिए। एक बार महर्ष आरूढ़ को क्या आदेश दिए? एक बार महर्ष आरूढ़ को क्या आदेश दिए कि जाओ गुरु आरूढ़ आदिशत वस केदार खंडम बद्ध्वा रक्ष। गुरु आदेश तो आरूढ़ किम अक्रोध, गुरु के आदेश को सुनकर के आरूढ़ ने क्या किया? केदार खंड में चला गया, उसके स्थान कर देंगे कि गुरु आदेश आरूढ़ केदार खंडम लता। संध्या समय शिष्य श्यान किम अपृच्छत, संध्या के समय शिष्य ने संध्या के समय गुरु ने शिष्य से क्या पूछा? कि यही पूछा था ना, आरूढ़ कहाँ है? कुत्र आरूढ़ कहाँ है? तो आप लिखेंगे संध्या समय ऋषि शिष्यान आरूढ़ कुत्रास्ति एवं अपृच्छत, यही पूछा। शिष्य किम प्रत्युदन, शिष्यों ने क्या कहा, क्या उत्तर दिया? कि वे केदार खंड में गए हैं। तो आप लिखेंगे यक्वा गता आरूढ़, आप ये भी लिख सकते हैं। भवते प्रस्ता केदार खंडस बंधनाय, शिष्यों ने यही उत्तर दिया था कि आपने ही तो उन्हें जो है उसे कहाँ भेजा था? केदार खंड को बांधने के लिए, खेत के टुकड़े को बांधने के लिए भेजा था। आरूढ़ को भक्ता भूत्वा किम अवदत, वे क्यों विस्मित हो जाता? गुरु के ऊंचे आवाज को सुन करके। इसी के साथ यह अध्याय समाप्त होता है।